हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आपके पास अगर फ्री के एसएमएस होंगे, अगर आप जियो या फिर एयरटेल या फिर वोडाफोन कोई भी सिम यूज़ करते होंगे और आपके पास अगर फ्री का प्लान होगा तो आप उस एसएमएस को सेल करके किस तरह से अर्निंग कर सकते हो, वो मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा। तो गाइज़, इस वीडियो के शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और गाइज चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको एक लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक कीजिए। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप सिंपली इस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो इस वेबसाइट का नाम है shimcast.io। तो यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है कि ये जो बटन है डाउनलोड फ्री एंड्रॉयड एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड करना है। मगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि ये किस तरह से पे करते हैं। तो गाइज़ ये आपको वीकली पे करेंगे और इनकी जो करेंसी होगी वो एक्चुअली यूरो में होगी या फिर डॉलर्स में या फिर क्रिप्टो में आप इसको कन्वर्ट करके ले सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ से पैसिव इनकम कर सकते हो। तो गाइज ये सब जानने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली कि ये जो डाउनलोड फ्री एंड्रॉयड एप्लीकेशन का बटन है उस पर ऊपर क्लिक करना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। गाइज़ ये एप्लीकेशन आपको एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगी। तो गाइज़ यहीं से आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सब डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको उस एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको रजिस्टर पे बटन पे क्लिक करना है। तो रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे आपका फर्स्ट नाम लास्ट नेम सब जो इंटर आपकी जो डिटेल्स है वो सब यहाँ पे डाल दीजिए। आपका मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर से आपको एसएमएस सेंड करें वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। और गाइज़ यहाँ पे जो रेफरल कोड है उस पर भी आप ZU9FH का ये जो रेफरल कोड है उससे भी डाल दीजिए, क्योंकि ये मैंडेटरी है। क्योंकि अगर आप वो डालोगे तो आपको 1% की एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। तो उस तरह से आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो लॉगिन का इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो आपने जो ईमेल एड्रेस यूज़ किया था उसी को यूज़र नेम कहते हैं एक्चुअली। तो उसको ही यहाँ पे फिलअप करना है और जो पासवर्ड आपने यहाँ पे चूज़ किया था तो उसे ही यहाँ पे आपको वापस से डालना है। तो उसके बाद यहाँ पे जो बॉक्स है ऑटोमेटिक लॉगिन व्हेन लॉन्चिंग ऐप, इसको सिलेक्ट करना है और लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो ये बेसिकली मेरे एप्लीकेशन का इंटरफेस है। तो यहाँ पे आप मेरी अर्निंग देख सकते हो कि 4.58 यूरोज़ की अर्निंग हो चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। मगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे होंगे तो आप में इस तरह का इंटरफेस नहीं होगा। तो आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मेरा एक्टिव का जो ये बॉक्स है आइकन, जिसमें आपको ग्रीन और रेड जो डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका सिम स्टेटस इनएक्टिव होगा तो यहाँ पे आपको क्लिक करके उसे एक्टिव करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिम नेम जो है वहाँ पे आपको अपने सिम का नाम या फिर कुछ भी डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि एसएमएस डेस्टिनेशन जो है वहाँ पे आपको अपने कंट्री को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली गाइज आपको जब आप इस एक्टिव एसएमएस डेस्टिनेशन पे ऊपर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपके डैशबोर्ड में एक्टिव कंट्रीज 0 दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको ऐड कंट्री करना है। ऐड कंट्री के ऊपर क्लिक करना है। ऐड कंट्री के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इंडिया को चूज़ करना है, क्योंकि हमारे जो एसएमएस प्लान्स रहते हैं वो लोकल रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आपको इंडिया चूज़ करना है। आप बिल्कुल भी इंटरनेशनल मत जाइएगा, अदरवाइज आपको ज़्यादा चार्जेस लग सकते हैं। तो इंडिया को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको प्राइस सेट करने के लिए बोला जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप कम से कम प्राइस रखिए, जैसे कि 0.005, 0.0010, 0.0015 या फिर 0.0020, ये लास्ट का है। क्योंकि अदरवाइज अगर आप जितना ज़्यादा प्राइस रखोगे एसएमएस आपके ज़्यादा सेंट नहीं हो पाएंगे, यहाँ से सेल नहीं हो पाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप 0.0010 रखिए या फिर 0.0015, आपकी जैसी मर्जी। आप चाहो तो उसको रात को बढ़ा सकते हो, दिन में घटा सकते हो, इस डिपेंड अपॉन यू। तो उसके बाद यहाँ पे आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म करने के बाद आपको सिंपली कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो नीचे बटन है कंटिन्यू, उस पर ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे उसके बाद आपको ये पूछा जाएगा अटेंशन यू हैव सिलेक्टेड वन और मोर फॉरेन कंट्रीज़। तो इसको आप इग्नोर कीजिए, इसको आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये कुछ नहीं, एक्चुअली ये आपको रिमाइंड कर रहा है कि आपको अगर आप फॉरेन कंट्री चूज़ करते हो तो आपको ज़्यादा कॉस्ट लग सकता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और उसके बाद गाइज मैं आपको एक बात बोलना भूल गया, वो है कि आपको जब भी आप इंटरफेस पे आओगे तो यहाँ पे जो सिम लिमिट्स है, आपके डैशबोर्ड में सिम लिमिट्स है, वहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। तो इसके सिम लिमिट्स के ऊपर भी आप क्लिक करोगे तो आप सिंपली कहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, तो आप यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपके जो हावरली लिमिट्स, डेली लिमिट्स, इसको क्या है नो लिमिट्स रखना है। क्योंकि हमें डेली के 100 एसएमएस मिलते हैं। तो दिन भर में 100 एसएमएस आराम से आपके सेंड हो जाएंगे अगर आप 0.0010 रखते हो तो भी। और गाइज एक आपको बात बताना चाहूँगा कि एसएमएस कुछ फेल हो जाते हैं। तो एक्चुअली 3 एसएमएस फेल हो जाने के बाद आपको फिर से इसको एक्टिव करना पड़ता है।
तो आपको सिंपली यहाँ पे नो लिमिट्स के ऊपर ब्रैकेट जो इनके ऊपर सिलेक्ट करना है और उसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं रेड वाले, एक्चुअली तीन बार अगर आपके एसएमएस फेल हो गई तो आपको फिर से उसे रिस्टार्ट करना पड़ेगा, उस सिम को एक्टिव करना पड़ेगा। जैसे 3 एसएमएस फेल हो जाते हैं तो आपका सिम पॉज हो जाता है, उसको आपको फिर से सेटिंग में जाके एक्टिव पे मतलब यहाँ पे इनएक्टिव दिखा रहा होगा या फिर पॉज होगा तो उस पर क्लिक करके आपको उस सिम को एक्टिव करना होगा। तो गाइज़ अभी हम बात करते हैं कि हमें पे आउट किस तरह से मिल सकता है। तो गाइज़ मैं अभी ये येलो बटन दिख रहा है रिक्वेस्ट पे आउट का, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे सिंपली से लिखा है कि बैलेंस जो है वो भी शो कर रहा है और मिनिमम पे आउट जो है 6 यूरोज़ का है और इसकी फ़ीस जो है फ्री है। तो गाइज़ एक बात आप ध्यान में रखिएगा, आप बिल्कुल भी जो नॉर्मल बैंक वायर ट्रांसफ़र या फिर यूएसडी डॉलर्स है उस पे ऊपर क्लिक मत कीजिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ आईएनआर का अकाउंट होगा, यानी कि हमारी जो इंडियन कंट्रीज़ है उनका जो रहता है वो आईएनआर रहता है, यानी कि इंडियन रुपीज़। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट मत कीजिए। अगर आप यूएसडी या फिर यूरो सिलेक्ट भी करते हो आपको पेपाल के थ्रू फीस ज़्यादा लग सकती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, उन्होंने मेंशन किया है कि ये कॉस्टली और स्लो प्रोसेस है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप क्रिप्टो करेंसीज़ को बाय कर सकते हो, जैसे कि रिपल है, टेथर है और बिटकॉइन। और वो एक्चुअली अगर आपके पास आप सिम यूज़ कर रहे हो, आपको आप ये एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो और आपने अपने भाई को या फिर अपने रिलेटिव्स को किसी को भी दिया तो उनके इंटरनल ट्रांसफ़र में भी कर सकते हो। जैसे कि अगर आप फिलहाल अगर आपने 3 यूरोज़ कमाए हैं और उन्होंने भी 3 यूरोज़ कमा लिए हैं तो आप यहाँ से इंटरनल ट्रांसफ़र करके वो जो 3 यूरो आपके हो उनके अकाउंट में डाल सकते हो या फिर उनके अकाउंट में से आपके अकाउंट में डाल के आप डायरेक्टली पे आउट ले सकते हो रिपल में, टेथर में या फिर बिटकॉइन में। तो मैं आने वाले अगले वीडियो में या फिर अगले पोस्ट में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको यहाँ से विड्रॉल लेना है। जब मैं यहाँ से विड्रॉल लूँगा मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और मिलते हैं मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।